मैं डॉक्टर मनीराम मीणा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, एसएमबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाथ द्वारा आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं एवं यूट्यूब पर देखने वाले सभी विद्वान साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और प्रणाम करता हूं। और साथ में ही मैं बताना चाहता हूं कि आज का हमारा जो टॉपिक है वह है सामाजिक परिवर्तन। जैसा कि आप जानते हैं और आपको विदित है कि सामाजिक परिवर्तन प्रकृति का अटल एवं शाश्वत नियम है, जो कि किसी न किसी दिशा में होकर रहता है, चाहे वो विकास की ओर हो या पतन की ओर हो, लेकिन परिवर्तन होकर रहता है। समय भी सुबह, दोपहर, शाम और रात और फिर दिन में परिवर्तित होता रहता है। मानव एवं सभी जीव भी शिशु के रूप में जन्म लेते हैं। शिशु से किशोर, युवा एवं वृद्धावस्था में समय के साथ परिवर्तित हो जाते हैं और वृद्ध व्यक्ति को किसी भी प्रकार की सुख सुविधा, धन दौलत, ऐश आराम की वस्तुएं किशोर एवं युवा नहीं बना सकते, चाहे वो किसी भी ब्यूटी पार्लर एवं बालों का कलर करके अपने आप को युवा करने की कोशिश करे। क्योंकि समय के साथ आधुनिकीकरण एवं पश्चिमीकरण, नगरीकरण की जो प्रक्रिया है, उन्होंने भी सामाजिक जीवन जीने के जो तरीके हैं, ढंग हैं, रीति रिवाज हैं, उनमें भी परिवर्तन समय के साथ होता रहता है। और वर्तमान में जो मोबाइल संस्कृति हावी होती जा रही है, मोबाइल संस्कृति ने तो घर परिवार में माता पिता के प्यार प्रेम को भी भुला दिया है। और आने वाले समय में क्या पता और भी क्या परिवर्तन हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन दूसरी ओर मोबाइल फ़ोन से सुविधा तो हमें अवश्य मिली है, लेकिन कुछ हानिकारक प्रभाव भी देखने को मिले हैं। सामाजिक परिवर्तन की विशेषता एवं प्रकृति इस प्रकार से है, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन प्रकृति का अटल एवं शाश्वत नियम है, जो इस प्रकार से है। सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं एवं प्रकृति इस प्रकार से है। सामाजिक परिवर्तन प्रकृति का अटल एवं शाश्वत नियम है, जो किसी न किसी रूप में होकर रहता है, जो परिवर्तन को हम नहीं टाल सकते हैं। परिवर्तन एक सर्वव्यापी और सार्वभौमिक घटना है, लेकिन फिर भी स्थिर और गतिशील समाजों में इसकी प्रकृति और विशेषताएं भी अलग अलग देखने को मिलती हैं। सामाजिक परिवर्तन की गति भी असमान देखने को मिलती है, क्योंकि संसार में जितने भी राष्ट्र हैं, देश हैं या राज्य हैं, उनमें परिवर्तन की गति में एक आपस में प्रतियोगिता यानी होड़ सी लगी हुई है। और कुछ समाजों में परिवर्तन बहुत तेज गति से विकास की ओर होता है, तो कुछ समाजों में परिवर्तन बहुत धीमी गति से होता है या होता ही नहीं है, वो पिछड़ेपन का सूचक माने जाते हैं। सामाजिक परिवर्तन एक अमूर्त है, क्योंकि जैसा कि मैकाइवर और पेज ने बताया है कि सामाजिक परिवर्तन सामाजिक संबंधों और सामाजिक ढांचों में होने वाला परिवर्तन है, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, एक अमूर्त स्थिति है। लेकिन उनके जो परिवर्तन किस रूप में हो रहा है, वो एक अमूर्त श्रेणी की तरह देखने को मिलता है। सामाजिक परिवर्तन अनिवार्य है, क्योंकि प्रत्येक समाज में किसी न किसी रूप में
हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। इसलिए सामाजिक परिवर्तन की जो संरचना है वो भी अनिवार्य रूप में देखी जा सकती है। सामाजिक परिवर्तन को यदि हम दो समाजों की आपस में तुलना करेंगे तभी जाके परिवर्तन देखने को मिल सकता है कि किस समाज में, किस घर में, किस परिवार में किस प्रकार का परिवर्तन हुआ है और दूसरे घर, परिवार या समाज या देश में किस प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है। इसलिए सामाजिक परिवर्तन को समझने के लिए दो परिवार, दो समय और का होना अति आवश्यक है, जिससे उनकी तुलना करके परिवर्तन का पता लगाया जा सके। सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन प्रत्येक समाज में जो परिवर्तन होता है वह असंभावी होता है और इसी कारण से सामाजिक परिवर्तन को सार्वभौमिक भी कहा जा सकता है। परिवर्तन की इसी सार्वभौमिकता के कारण सभी समाज अनवरत रूप में परिवर्तित होते रहते हैं। सामाजिक परिवर्तन एक अनिवार्य नियम भी है। इसका आशय ये नहीं है कि सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत सामाजिक संरचना के संपूर्ण तत्व पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाते हैं, बल्कि उसका आशय यह है कि सामाजिक संरचना के किसी न किसी अंग या भाग में परिवर्तन अवश्य होता है। हम सामाजिक परिवर्तन को अनेक रूपों में देखते हैं जो इनके प्रतिमान हैं, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन सदैव एक प्रकार का नहीं होता है, अपितु परिवर्तन के विभिन्न प्रतिमान भी देखने को मिलते हैं। जैसे समरेखिक प्रतिमान जो सीधी रेखा के रूप में हम देख सकते हैं। चक्रीय प्रतिमान जैसा कि कार्ल मार्क्स ने बताया था कि ये एक परिवर्तन का चक्र है, जिसमें रहन सहन, खान पान, वेशभूषा उसका एक चक्र चलता है, जो जहाँ से शुरू होता है वो पुनः वापस उसी स्थान पर आ जाता है, जिसमें उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है। फैशन के क्षेत्र में देखें चक्रीय प्रतिमान, आर्थिक क्षेत्र में भी उतार चढ़ाव जो देखा जाता है वो भी एक प्रतिमान है जो परिवर्तन का ही रूप है। सामाजिक परिवर्तन के बारे में हम आपको अगले वीडियो व्याख्यान में सामाजिक परिवर्तन के दुष्प्रभावों के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। थैंक्स।